हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सर्ज अरेस्टर एंड लाइटनिंग अरेस्टर। बेसिकली इनका डिफरेंस इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और जो इलेक्ट्रिकल के वर्कर हैं उनको इनके बारे में डिफरेंस का नहीं पता। वो बेसिकली इन दोनों को सेम ले रहे होते हैं कि जो एल ए है या एस ए यानी सर्ज अरेस्टर और लाइटनिंग अरेस्टर, वो समझ रहे होते हैं कि दोनों सेम है। लेकिन आज मैं उनका जो डिफरेंस बताऊंगा, तो स्टार्ट करते हैं। जो सर्ज अरेस्टर होता है वो कोई भी एबनॉर्मल हाई वोल्टेज होते हैं, वो बेशक लाइटनिंग से हो रहे हों, स्विचिंग से हो रहे हों या बाकी जो उनमें ट्रांजिएंट वोल्टेज आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जितने भी वोल्टेज आ रहे होते हैं किसी भी सिस्टम में, तो उनको जो ग्राउंड करने के लिए हम सर्ज अरेस्टर को यूज़ कर रहे हैं, जो हमने ये लेफ़्ट साइड पे दिखाया हुआ है। और जो लाइटनिंग अरेस्टर है, बेसिकली इसका काम होता है कि जो भी लाइटनिंग उस पर स्ट्राइक करेगी हमारे सिस्टम पे, तो उसे ये ग्राउंड कर देगा। और हमारे जो जितने भी इक्विपमेंट लगे होंगे, बेशक वो लाइन पे लगे हों, पोल्स पे लगे हों या हमारे सबस्टेशन के आसपास लगे हों या बिल्डिंग के ऊपर भी, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इनके फंक्शन के ऊपर कि इनका फंक्शन क्या है। तो बेसिकली ये जो इनका फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है अपरेटस को, बेशक वो इनसाइड हो आउटसाइड हो। तो जो सर्ज अरेस्टर होगा वो हमारे जो जितने भी इक्विपमेंट वगैरह, अपरेटस वगैरह होंगे, बेशक वो पैनल के अंदर ही क्यों ना हो, इनसाइड हो और बाहर हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सर्ज अरेस्टर लगाते हैं। और जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है, बेसिकली आप लाइटनिंग से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि जितनी भी ये हमारी बिल्डिंग्स हैं या हमारे टावर स्ट्रक्चर हैं या हमारी ट्रांसमिशन लाइन है या ग्रिड के ऊपर हमने ये जो शील्ड वायर लगाई होती है, इन सब को जो हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं नीचे वाले इक्विपमेंट्स को, वो लाइटनिंग अरेस्टर की वजह से कर रहे होते हैं। और उसके बाद मैं बता दूं कि ये जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो क्या करता है, डिफेंड करता है हमारे सिस्टम को स्विचिंग से, लाइटनिंग से, ट्रांजिएंट वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल कोई भी फॉल्ट होगा जिसमें हाई वोल्टेज वगैरह होंगे और हाई करंट पैदा हो रहा होगा, तो उसे ग्राउंड करने में जो चीज़ काम कर रही होती है वो सर्ज अरेस्टर कर रही होती है। और ये पैनल के अंदर भी हम लगाए जा सकते हैं, जो मैंने सर्कल हुआ आपको शो किया हुआ है फिगर में लेफ्ट साइड पे। और लाइटनिंग अरेस्टर जो है, मोस्टली ये जो है लाइटनिंग स्ट्राइक को जो है, इसमें जितने भी हाई वोल्टेज होते हैं उन्हें ग्राउंड कर रहा होता है। और ये आउटसाइड ऑफ पैनल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और अब मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारे सर्ज अरेस्टर होते हैं, ये पावर को इंटरप्ट किए बगैर, यानी कि पावर को बंद किए बगैर ये सिस्टम को चलाते भी रहेंगे। और जितना भी उसका सर्ज या ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगा या एनर्जी, सरप्लस एनर्जी होगी, उसे ग्राउंड करते रहेंगे एक टाइम पे ही। तो सर्ज अरेस्टर जो है ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सर्जिस जो जितनी भी होंगी, बेशक लाइटनिंग की वजह से ही हो या डिफरेंट हमारे पास जो फॉल्ट आता है या हम जब स्विचिंग करवाते हैं, तो उन सब में जो है ये जो है सर्ज अरेस्टर ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और लाइटनिंग अरेस्टर जैसे हमने शो किया हुआ है कि टावर्स के ऊपर जो हमारी शील्ड वायर होती है वो भी लाइटनिंग अरेस्टर के तौर पर काम कर रही होती है। और जब ऊपर लाइटनिंग जो है वो पड़ेगी हमारे टॉप मोस्ट यानी कि शील्ड वायर पे, तो उसे वो टावर बॉडी के साथ थ्रू जो नीचे हमारा रॉड लगे होंगे उनके साथ ग्राउंड कर देगी जितने भी हाई वो करंट होंगे। उसके बाद आ जाते हैं, मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा सर्ज अरेस्टर होता है, ये लाइटनिंग अरेस्टर के तौर पर भी हम लगा सकते हैं। जैसे शो किया हुआ है ये मैंने लेफ़्ट साइड पे, जैसे ये अगर हम सपोज करें हमारी इस साइड पे लाइन है, ठीक है, ऊपर शील्ड वायर नहीं लगी हुई, तो अगर हमारे पास हाई वोल्टेज आते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप पे जो हमारा सर्ज अरेस्टर लगा हुआ होगा, तो ये क्या करेगा, जितने भी हाई करंट होगा उसे ग्राउंड कर देगा। और हमारे नेक्स्ट जो जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं, बेशक वो सीसीवीटी है या बाकी जितने भी ब्रेकर वगैरह हैं या हमारा इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर वगैरह, उन्हें बचा लेगा। लेकिन जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है वो बेसिकली क्या करेगा,
हमारे जो सिस्टम के ऊपर जैसे ये हमने एक शील्ड वायर लगाई है, उस पर स्ट्राइक करेगा तो वो जो है वो जो है इसे ग्राउंड कर देगा। लेकिन जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है वो एज अ सर्ज अरेस्टर हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सर्ज अरेस्टर डिफरेंट किस्म के सर्ज को जो है प्रोटेक्ट करने में काम आता है। और जो लाइटनिंग अरेस्टर है ये लाइटनिंग से जितने भी फॉल्ट आते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में काम आता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे है कि हमारी कितनी टाइप्स के जो सर्ज अरेस्टर हैं। तो हमारे काफ़ी टाइप्स के सर्च रजिस्टर हैं, जिसमें है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अगली स्लाइड्स पे आपको ये सब के बारी बारी बता दूंगा कि कौन कौन सी हैं। इसी तरह जो हमारे लाइटनिंग अरेस्टर के टाइप्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसी फर्स्ट स्लाइड पे जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन सर्च अरेस्टर मैंने शो किया हुआ है, जो आपको ये नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जो हमारा रोड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर है वो मैंने राइट साइड पे बनाया हुआ है। उसके बाद आप आ जाते हैं लो वोल्टेज सर्ज अरेस्टर जो हैं, ये मैंने शो किए हुए हैं। ये आपको ब्रेकर्स की तरह के लगेंगे, ठीक है, एमसीबी ब्रेकर्स की तरह। तो आपने देखा है कि ये जो है हम पैनल्स के अंदर लगाते हैं, जिधर हमें लो वोल्टेज के सर्ज अरेस्टर को से प्रोटेक्ट करना अपने सिस्टम को। और राइट साइड पे ये जो हमारा रोड गैप और इंसुलेटर स्ट्रिंग है, इसमें जो है ये लाइटनिंग अरेस्टर के तौर पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है सर्ज अरेस्टर की वो है स्टेशन सर्ज अरेस्टर, जो हमारे सब स्टेशन पावर स्टेशन वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट वोल्टेज के हिसाब से ये जो है इनकी कैटेगरी होती है। तो ये जो है स्टेशन सर्ज अरेस्टर ये लेफ़्ट साइड पे हमने शो किए हुए हैं। और राइट साइड पे जो हमारा स्फीयर गैप है, ठीक है, ये जो है हमने देखा है ये हमारा जो है एक ट्रांसफार्मर के साथ लगा हुआ है, जिसके साथ चोकिंग कॉइल है। और साथ हमने जो है स्फीयर गैप जो है अपना लाइटनिंग अरेस्टर दिखाया हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा सर्ज अरेस्टर की जो टाइप है वो है इंटरमीडिएट क्लास। तो ये इंटरमीडिएट क्लास जो है वो डिफरेंट वोल्टेज लेवल से डिफरेंट वोल्टेज लेवल तक होगी, ठीक है। अगर हम कम वोल्टेज लेवल पे लेंगे तो उनके साथ कोरोना रिंग नहीं लगेगा, लेकिन जो हमने राइट मोस्ट पे ये दिखाया हुआ है तो इसके साथ कोरोना रिंग लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका अपना एक पर्पज़ है जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। और राइट साइड पे जो लाइटनिंग अरेस्टर है ये हॉर्न गैप विद चोक ऑयल एंड रेजिस्टेंस है। तो ये जैसे हम आर्किंग हॉर्न के साथ हमने आपको एक वीडियो बनाई हुई थी, उसके हिसाब से ये काम करेगा। उसके बाद आ जाता है डीसी सर्ज अरेस्टर। ये बेसिकली डीसी जो हमारे सिस्टम है उनके लिए उनके साथ हम अटैच करते हैं और सर्ज से भी ये बचाता है। और ये मल्टी गैप अरेस्टर है, इसमें काफ़ी गैप होंगे। और ये लाइटनिंग अरेस्टर या जितने भी हाई वोल्टेज आएंगे लाइटनिंग की वजह से उनसे ये सेव करेगा। उसके बाद आ जाता है सिग्नल सर्ज अरेस्टर। सिग्नल के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये किसी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम होगा। और ये हम लगाएंगे जिधर हमारा इंटरनेट वगैरह लगेगा। और साथ हमने एक आपने देखा है रेड ग्रीन और येलो वायर लगी हुई है, ये अर्थिंग के लिए। ये हमारी जो है ग्राउंड के साथ अटैच होगी और ये जितने भी सर्ज होंगे उनको ग्राउंड करेगी। और राइट साइड पे जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर की टाइप है वो है वॉल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये जो है ये जो है ये लाइटनिंग की एक टाइप है जो लाइन से कनेक्टेड होगी ट्रांसमिशन लाइन वगैरह के साथ। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क सर्ज अरेस्टर जो है, ये जो है हमारा इंटरनेट और अदर नेटवर्क जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट वगैरह उनके साथ ये अटैच किया जाता है ताकि सर्ज उसको सर्ज से प्रोटेक्ट कर सकें। और राइट साइड पे जो ZNO सर्ज अरेस्टर है, इसमें हमने ये पिछली वीडियो में भी हम बात कर चुके थे। तो इसमें जो है मेटल ऑक्साइड है वो जिंक है जो हमें प्रोटेक्ट करवाएगा जो कोई भी हमारा लाइटनिंग की वजह से ओवर वोल्टेज से हमारे सिस्टम को बचाएगा। होप आपको ये जो कंप्लीट वीडियो है हमारे पास के लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी टाइप्स क्या हैं, आपको इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक लेवल से समझा दिया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।